प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों का स्वागत है एग्जाम इजी के टू द पॉइंट सीरीज में। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समान नागरिक संहिता। आइए सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने हालिया संबोधन में भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, जिसमें कहा गया कि भारत अलग अलग समुदायों के लिए अलग कानूनों की प्रणाली के साथ कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता एक विधानिक दस्तावेज है जो एक देश में सभी नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और नियमों को संग्रहित करता है। इसमें राष्ट्र की मूलभूत मान्यताओं, स्वतंत्रता, सामान्यता, न्याय और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए मान्यताएं और विधिक प्रक्रियाएं स्थापित की जाती हैं। संविधान की धारा 44 एक संवैधानिक प्रावधान है जिसमें समान नागरिक संहिता के प्रति उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान संघीय सरकार को संयुक्त सिविल कोड जैसे मुद्दों पर नए कानूनों या नियमों का अध्ययन करने और उसे लागू करने का अधिकार प्रदान करता है, जो समान नागरिक संहिता के लागू होने के बारे में एक संवैधानिक प्रस्तावना के रूप में सेवा कर सकता है। आइए देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कैरी प्लान 1950 के दशक में समान नागरिक संहिता पहली बार कैरी प्लान द्वारा प्रस्तावित किया गया। इस प्लान के अनुसार धर्मों के आधार पर स्थानीय कानूनों को एकीकृत करना चाहिए और समान नागरिक संहिता के तहत एक सामान्य सेट का निर्माण किया जाना चाहिए। सचर कमीशन 1955 में संविधान निर्माण आयोग ने सचर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का कार्य समान नागरिक संहिता के लिए संदर्भ और प्रस्तावना विकसित करना था। कमीशन ने धार्मिक समुदायों, महिलाओं, सामाजिक संगठनों आदि के विचारों को समझकर रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार समान नागरिक संहिता के मुद्दों पर फैसले सुनाए हैं। उदाहरण के तौर पर शाहबानो फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समान नागरिक संहिता अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आइए देखते हैं समान नागरिक संहिता का औचित्य। सामान्यता और समानता। समान नागरिक संहिता द्वारा स्थानीय नागरिक संहिताओं के विभाजन से बचा जा सकता और सभी नागरिकों को समान अधिकार और विधिक सुरक्षा प्रदान की जा सकती। इससे समाज में समानता और इंसानी अधिकारों का प्रचार होता है। धार्मिक न्याय। समान नागरिक संहिता के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के मुद्दों पर न्यायपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। यह विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे विवाह, विरासत, तलाक, प्रॉपर्टी राइट्स आदि के मामलों में समान और धार्मिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। धार्मिक समानता। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व को समान रूप से मान्यता मिलती है। इससे धार्मिक समुदायों के बीच न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित होती है। आइए देखते हैं समान नागरिक संहिता के पक्ष के लिए तर्क। कानूनों के समक्ष समानता। समान नागरिक संहिता यह सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिकों के साथ, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, कानून के तहत समान व्यवहार किया जाए। इससे सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय एकीकरण। समान नागरिक संहिता वर्तमान में व्यक्तिगत कानूनों में देखे जाने वाले कानूनी बहुलवाद को समाप्त करके राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे भारत की विविध आबादी के बीच एकता की भावना पैदा करने में मदद मिलेगी। दक्षता। समान नागरिक संहिता विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग कानूनों की आवश्यकता को समाप्त करके कानूनी प्रणाली को और अधिक कुशल बना देगा। इससे न्यायपालिका पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी। मानव अधिकारों का सम्मान। समान नागरिक संहिता यह सुनिश्चित करके
मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सभी नागरिक को उनके धर्म या जाति की परवाह किए बिना समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले। यूसीसी के विरुद्ध तर्क। धार्मिक स्वतंत्रता। समान नागरिक संहिता का पक्ष रखने वाले विरोधियों का तर्क यह हो सकता है कि इसके लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है। धर्म के मामलों में अलग अलग नियमों और प्रथाओं का पालन करना धार्मिक समुदायों का मूलभूत अधिकार होता है और इसे कम करना या समान नागरिक संहिता के अंतर्गत समायोजित करना संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन समझा जा सकता है। सांस्कृतिक संप्रदायों का संरक्षण। कई विरोधियों का दावा हो सकता है कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सांस्कृतिक संप्रदायों की पहचान और संरक्षण कम हो सकता है। यह उन्हें अपने संस्कृति विरासत के प्रति असुरक्षित महसूस करा सकता है और सामान्यता के नाम पर सांस्कृतिक विविधता को नष्ट कर सकता है। स्वतंत्रता और स्वराज। समान नागरिक संहिता के पक्ष में विरोध करने वाले तर्क के अनुसार इसके लागू होने से लोगों की स्वतंत्रता और स्वराज पर प्रतिबंध लग सकता है। यह विचारधारा दावा कर सकती है कि नागरिक स्वतंत्रता का मूल अंतर्गत है कि उन्हें खुद के धार्मिक, सामाजिक और पारंपरिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पारिवारिक और सामाजिक मामलों की खासी व्यक्तिगत विशेषता। विरोधी तर्क का यह दावा हो सकता है कि पारिवारिक और सामाजिक मामलों में व्यक्तिगता की खासी विशेषता और संवैधानिकता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत एक सामान्य सेट के नियमों को लागू करने से यह व्यक्तिगत और पारिवारिक विशेषताओं को पहचानने और संरक्षित करने में कठिनाई पैदा हो सकती है। आइए देखते हैं इसके निष्कर्ष। इन चुनौतियों के बावजूद समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क सम्मोहक है। यूसीसी में समानता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की क्षमता है। यह भारत के लिए हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और यह कुछ ऐसा है जिसे हमें काम करना जारी रखना चाहिए। निष्कर्षतः समान नागरिक संहिता दोनों पक्षों के वैध तर्कों के साथ एक जटिल मुद्दा है। यूसीसी के पक्ष में तर्क बाध्यकारी है, लेकिन ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन्हें यूसीसी को लागू करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता होगी। समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और यह कुछ ऐसा है जिससे हमें काम करने जारी रखना